नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव शर्मा। यूपी में अगले साल होने वाले चुनावों के मद्देनजर मंदिर मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने विश्वास जताया था कि साल के अंत तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा, जबकि विपक्ष ने इसे पूरे मुद्दे को ही चुनावी स्टंट बताया। उधर विश्व हिंदू परिषद ने देश के हर गांव में राम मंदिर बनाने का फैसला किया है। तो देखिए इसी पर हमारी खास पेशकश, गांव गांव राम। तो विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने देश के हर गांव में राम मंदिर बनाने का फैसला किया है। प्लान के मुताबिक वीएचपी पूरे देश में श्री राम महोत्सव बनाने में जुटी हुई है। महोत्सव 8 अप्रैल से शुरू होकर 19 अप्रैल तक चलेगा। पेश है खास रिपोर्ट। अयोध्या में जो राम मंदिर बनाने का सपना विश्व हिंदू परिषद ने देखा, उसके लिए आंदोलन किया 1992 से लेकर लगातार सक्रिय है, उससे पहले से भी सक्रिय है। वो सपना पूरा नहीं हुआ और यही वजह है कि अब जाकर गांव गांव राम मंदिर बनाने की बात हो रही है। नहीं, गांव गांव जाके बात नहीं हो रही है, जो ये तो पहले से चल रहा है। आज जो हिंदू समाज की जो स्थिति है, अब हिंदू समाज अब सचेत हो चुका है। अब वह चुप नहीं बैठने वाला है। हिंदू समाज जो है अब उनके समाज के ऊपर और धर्म के ऊपर अगर कहीं ठेस पहुंचता है और बहुत दिनों तक अपने धार्मिक, ये हिंदू समाज का जो झंडा फहराने की आप बार बात कर रहे हैं, हिंदू समाज को जो इतना बुलंद करने की बात कर रहे हैं, हिंदू समाज को उद्धार करने की बात कर रहे हैं, ये सब ठेका आपको किसने दिया है? चुनाव के पहले इतनी जल्दबाजी क्यों? और जो सवाल भाई लोग कर रहे हैं, भुक्खल भैया कर रहे हैं या बगल में बैठे, कि 4 साल तक कहां रहते हैं, ये जायज सवाल है। 4 साल तक कहां थे और तब क्यों नहीं याद आता है? और जब चुनावों का मौसम आता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहे हो चाहे वो विधानसभा चुनाव रहे हो, चुनाव आते ही राम मंदिर याद आ जाते हैं, राम याद आ जाते हैं, लेकिन राम जी करेंगे बेड़ा पार? ये सवाल बहुत बड़ा है। बने रहिए हमारे साथ, अभी और कई खास पहलू पर चर्चा भी करनी बाकी है। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, फौरन लौट रहे हैं। भोलेन जी, क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि होना जवाना कुछ नहीं है और सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, और ये चुनावी स्टंट बार बार चुनावों से पहले इसी तरह अपनाया जाता है, और अगला साल 2017 है, और यही वजह है कि अब 8 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच राम महोत्सव को चुनावी स्टंट से जोड़कर क्यों ना देखा जाए? एक तो मैं अभी माननीय अपने जो आजम खां जी बोले हैं जी अदालत की बात, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अपने पूर्व राष्ट्रपति माननीय शंकर दयाल शर्मा जी 2002 में सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रश्न भेजे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसके पहले 1528 के पहले क्या वहां पर कोई मंदिर था, इसका पता लगाया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक वेंकट चलैया जी के नेतृत्व में एक पीठ, 5 जजों की एक पीठ बनाई, और उसकी पीठ के द्वारा उस पीठ ने निर्णय लिया कि राडार तरंगों के माध्यम से उस जन्मभूमि के नीचे का पता लगाया जाए कि वहां पर क्या उसके पहले कोई मंदिर था क्या। उसके राडार पद्धति के द्वारा जब वह पता लगाया गया, तो फिर 2003 में खनन हुआ, और खनन में सभी जो है धार्मिक जो है अपने जो है अवशेष सब मिले। वहां पर तमाम ऐसे खंडित मूर्तियां मिली, तमाम ऐसे पत्थर मिले। आज भी वह सुरक्षित सरकार के कब्जे में वह रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का भी एक तरीके से जो निर्णय है उस हाई कोर्ट के निर्णय में सम्मिलित है। तो हाई कोर्ट का भी निर्णय आ चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने मत को उसमें करके यह काम करवाया, खनन करवाया था। तो अब भोलेन जी, फैसला नहीं आया है, इस बात को तो मानते हैं ना? फैसला नहीं आया है ना? इस प्रकार की कहानी का क्या मतलब है? जब कोर्ट में पूरा का पूरा मामला है, तो आखिर बार बार क्यों ये मुद्दा उठाया जाता है? अब देखिए, फैसला अपील पे अपील होती रहती है। आप फैसला होने के बाद भी अपीलें होती रहती है, या अपीलें, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन क्या भगवान राम एक आप करिए, एक जो है समाज के मोहम्मद साहब के ऊपर कोई टिप्पणी कर दे, पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। और एक भगवान राम। भोलेन जी, ये इस तरह के बयानबाजी से क्या दर्शाना चाहते हैं? मैं ये समझना चाहता हूँ, भगवान राम सिर्फ आपके ही आराध्य नहीं है, भगवान राम सिर्फ आपके ही आराध्य नहीं है। क्या साबित करना चाहते हैं बार बार इस तरह की बयानबाजी के जरिए? ये किस प्रकार का मकसद है? इसके बारे में तो कोई चर्चा हुई होगी ना वीएचपी के महा आला नेताओं के बीच में? क्या कुछ दर्शाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल का जवाब मैंने कार्यक्रम के शुरू में भी पूछा था और अभी भी पूछ रहा हूं, तब भी आप स्पष्ट नहीं कर पाए। हाँ ठीक है,
इस माध्यम से आज हिंदू समाज के सामने एक जो है जनसंख्या संतुलन का जो बहुत बड़ा खतरा है, इस के माध्यम से ईसाईकरण का जो बहुत बड़ा गांव-गांव हर जिले में, हर प्रखंड स्तर पर, हर जिले तहसील स्तर पर उनके एजेंट घूम रहे हैं और ईसाईकरण कर रहे हैं। इस माध्यम से आपने जो धार्मिक स्थानों पर जो जहां पर इस संकट ऐसे हो रहे हैं, इस माध्यम से जहां हमारे धार्मिक स्थानों का अधिग्रहण हो रहा है, सरकारीकरण हो रहा है, इन सारे मुद्दों को लेकर हम वहां पर जाएंगे। केवल राम जन्मभूमि का एक अकेला मुद्दा है ऐसा नहीं है, ये सारे मुद्दों को एक साथ लेकर हम चल रहे हैं और एक साथ उस मुद्दे के साथ साथ अपने हिंदू समाज, धर्म और समाज की रक्षा के लिए और जनसंख्या असंतुलन को रोकने के लिए यह काम हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हिंदू जो धर्म है उसकी रक्षा करने का बीड़ा उठाने का जिम्मा आपको किसने दिया? ये जिम्मेदारी आपको कहां से मिली? देखिए, अब ये आप कहेंगे सरदार भगत सिंह को देश की रक्षा की जिम्मेदारी किसने दिया? अच्छा नहीं आप बताइए। नहीं भोलेन जी, स्वतः ही आप लोगों ने बीड़ा उठाया ना, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, ये बीड़ा देखिए, अपनी धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने का किसने अधिकार दिया, ये आप कोई प्रश्न नहीं है। यूपी और उत्तराखंड की लापरवाही के कारण केंद्र की महत्वाकांक्षी स्वच्छ गंगा परियोजना को एक बार फिर से झटका लगा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के केंद्र को निर्देशित किया है कि बिना उनकी अनुमति के गौमुख से लेकर कानपुर तक गंगा की सफाई अभियान के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत धनराशि अवमुक्त न की जाए। जिन स्थानों पर गंगा प्रदूषित हो रही है उन स्थानों को चिन्हित करने में यूपी और उत्तराखंड दोनों ही नाकाम रहे और संतोषजनक जवाब कोई भी नहीं दे पाया। तो आखिर कैसे होगा गंगा का उद्धार, कैसे निर्मल होगी हमारी और आपकी गंगा? देखिए इसी पर हमारी खास पेशकश, गंगा तुम कब निर्मल होगी। ये बात तो वाजिब है मुन्ना सिंह जी, ये बात तो वाजिब है कि जिम्मेदारी बनती है और इस प्रकार का कोई दखलंदाजी केंद्र सरकार की ओर से नहीं करती। लेकिन जो आप उदाहरण दे रहे हैं, जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये फिर वही होगा कि जब गंगा कार्य योजना, याद होगा आपको भी, गंगा एक्शन प्लान 1, गंगा एक्शन प्लान 2, वहां भी इसी प्रकार की दिक्कतें आई थी कि राज्य सरकार ने सहयोग नहीं किया। 1825 करोड़ रुपए डूब गया साहब। 1985 से 2009 के बीच 1825 करोड़ रुपए, वही की वही रूपरेखा, वही की वही तस्वीर फिर से उभर कर सामने आ रही है। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल कर सामने लाएंगे? देखते हैं कि त्रिपाठी साहब ने जो सुझाव और जो उपाय बताए जा रहे हैं और जो गंभीरता के संदेश दिए जा रहे हैं, वो गंभीरता जरूर दिखाई दे और जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है इस काम को करने के लिए और उस गंगा को निर्मल करने के लिए, वो निर्मल गंगा आने वाले दिनों में हो जाए अगर सब के सब इस मामले को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीरता दिखाएं। फिलहाल जानकारी देने के लिए और साथ में जुड़ने के लिए सभी खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।